तमीज से बात कर। अनामिका की शादी धूमधाम से प्रभात के साथ हो जाती है और उसके ससुराल वाले उसका स्वागत बहुत ही धूमधाम से करते हैं। परिवार में सभी उससे बहुत प्यार से मिलते हैं, लेकिन उसकी ननद काजल के चेहरे पर खुशी बिल्कुल नहीं दिखाई देती। अनामिका को इस बात की कोई भनक नहीं लगती। अनामिका बेटा, तुम यहाँ इस घर को अपना ससुराल नहीं अपना घर समझ के रहना। इस घर में तुम्हारा दिल से स्वागत है बेटा। हाँ बेटा, तुम्हें हम लोग यहाँ किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देंगे, और फिर भी अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत लगे तो तुम हमें बेझिझक बता देना। अनामिका अपने सास ससुर का व्यवहार देखकर बहुत खुश होती है। अब वो थोड़ा आगे बढ़कर अपनी ननद काजल से मिलना चाह रही होती है, लेकिन तभी एकदम से काजल बोलती है, देखो भाभी जी, हमारा घर ना बहुत बड़ा है और इस घर का कामकाज संभालना कोई आसान काम नहीं है। काजल, अपनी भाभी को घर में रहने तो दो। थोड़े दिन में वो भी घर की हर चीज़ को धीरे धीरे समझ जाएगी। ललिता, तुमने देखा, बहू के आते ही अपना प्रभात बड़ों जैसी समझदारी भरी बातें करने लगा है। जी माँ जी, पापा जी, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप सबको मुझसे कभी कोई शिकायत ना हो। अनामिका अपने ससुराल में पूरी मेहनत से घर के काम संभालने में लग जाती है और अब सब उसके काम और समझदारी देखकर उससे खुश रहने लगते हैं। लेकिन काजल उसके हर काम में कमी निकालने का बस बहाना ढूंढती रहती है और एक दिन उसे बहाना मिल भी जाता है। अब वो किचन में जाकर अनामिका से कहती है, सुनो भाभी, आज सब्जी में नमक ठीक से क्यों नहीं डाला? नहीं, मैंने तो हर चीज़ अच्छे से डाली थी। तो फिर मुझे सब्जी बिल्कुल बेस्वाद क्यों लगी? तूने ठीक से चखी थी क्या सब्जी, या बस ऐसे ही बोल रही है? नहीं माँ, तुम खुद सब्जी खाकर देख लो। अरे माफ़ करना काजल, लगता है मैंने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया। अगली बार मैं और ज़्यादा ध्यान रखूँगी। अरे वाह काजल, तुम तो बहुत तेज़ हो गई हो, तुरंत पहचान लिया सब्जी में क्या कम है। माँ, मैं तो सब देखती रहती हूँ, तुम ही भाभी की गलतियों पर ध्यान नहीं देती। आखिरकार तुम नहीं कहोगी तो मुझे तो भाभी को बताना ही पड़ेगा ना। तभी प्रभात वहाँ से निकल रहा था और काजल की ये बात सुनकर वो किचन में आकर काजल को डांटता है। काजल, तुम हमेशा अपनी भाभी के काम में बस कमियां ही निकालती हो, कभी उसका हाथ भी बटा लिया करो। वाह भैया, बहुत बढ़िया। अभी भाभी को आए 4 दिन नहीं हुए और तुम अपनी बीवी की तरफदारी में लग गए। तो तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? और मैं बस सही बात तो कह रहा था। अगर तुमको ये तरफदारी लगती है तो तुम अपने दिमाग का इलाज करवाओ, समझी? अरे जाने देना प्रभात, यह भी बच्ची है, अपनी भाभी से थोड़ा हंसी मजाक कर रही है। तू भी कहाँ इन दोनों के चक्कर में पड़ा है। जा, तू जाकर अपना काम देख बेटा। प्रभात गुस्से में वहाँ से चला जाता है, लेकिन काजल को इन बातों से अपनी बेइज्जती लगती है और वो इसका बदला अनामिका से कैसे लेगी इस बारे में सोचने लगती है। आज तक मुझसे इस घर में किसी ने इस तरह बात नहीं की और इस कल की आई लड़की के लिए मेरे भाई ने सबके सामने मेरी इतनी बेइज्जती की। इसका बदला मैं भाभी से लेकर रहूंगी। एक दिन जब ललिता और अनामिका बाजार जा रहे थे तो काजल भी उनके साथ ज़बरदस्ती चल देती है। फिर वो तीनों मिलकर अच्छे से सब्जी और ज़रूरत का सामान खरीदते हैं। लेकिन जब घर आकर पैसों का हिसाब होता है तो हिसाब में 150 रुपये कम निकलते हैं। अब मौका पाकर काजल छोटी सी बात का बखेड़ा खड़ा कर देती है। माँ, भाभी, जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ काजल, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? वाह भाभी, एक तो कांड करती हो तुम, ऊपर से मुझसे पूछ रही हो मैं क्यों चिल्ला रही हूँ। अरे क्या हुआ काजल, सीधे सीधे बोलना। और तू किस कांड की बात कर रही है? माँ, आपको तो हिसाब किताब से मतलब ही नहीं होता। आज मैंने बाजार का हिसाब सही से चेक किया तो मुझे पूरे 150 रुपये का घपला मिला है। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। मैंने सोचा न जाने आज क्या हो गया। ललिता का इतना नॉर्मल रिएक्शन देखकर काजल सोचती है उसको थोड़ा ज़्यादा बवाल करना चाहिए। शायद उसके बाद माँ भाभी पर भड़क जाएंगी, इसलिए वो 150 रुपये का महत्व अनामिका को बार बार समझाती है और उसकी ये चाल काम कर जाती है। अब ललिता अनामिका से कहती है, अनामिका, काजल ठीक कह रही है। माना 150 रुपये कम होते हैं, लेकिन हिसाब तो एकदम बराबर आना चाहिए ना। लेकिन माँ जी,
मुझे सच में नहीं पता वो 150 रुपये कहाँ खर्च हुए हैं। कैसे नहीं पता? बाजार का सारा हिसाब तो आप ही ने किया था, आपको पता होना चाहिए। जल्दी बताओ अनामिका, 150 रुपये का तुमने क्या लिया? माँ जी मैंने कुछ नहीं लिया, जो सामान आया है वो सबके सामने है। घर में हंगामा होता देख प्रभात और सुरेश भी वहां आ जाते हैं। तब प्रभात जब सामान को अच्छे से चेक कर रहा होता है तो पिज्ज़ा का 150 रुपये का बिल सामने से निकलता है। उसे देखकर अनामिका कहती है, अरे याद आया, ये पिज़्ज़ा तो काजल ने खाया था माँ जी से छुपकर। अरे अब मेरे खाने पीने पर भी नज़र गड़ा कर रखती हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी मैंने भाभी। काजल ये कैसे बात करी हो तुम? ठीक ही तो कह रही है, अनामिका को ऐसे किसी के खाने पीने के बारे में नहीं बोलना चाहिए। माँ जी मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। चुप रहो अनामिका, आज पहली बार मेरी बेटी तुम्हारी वजह से रोई है और ये अच्छा नहीं हुआ। काजल का सबके सामने रोना अनामिका को भारी पड़ गया और भाभी को डांट पड़ता देख काजल मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। अब काजल का अनामिका को ताना मारना रोज धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है, जिससे अनामिका प्रभात से कहती है, पता नहीं काजल को मुझसे इतनी नफरत क्यों है। वो हमेशा बस मेरे पीछे पड़ी रहती है और मौका ढूंढती है कि माँ जी से मुझे डांट कैसे लगवाए। देखो ये तुम लोगों के बीच का मामला है, इसे तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। अरे पर मुझसे अब ये रोज़ रोज़ का टोकना नहीं झेला जाता। अरे कुछ दिन सहन कर लो, उसके बाद वैसे भी उसे शादी करके ससुराल जाना है। एक दिन ललिता के घर कुछ मेहमान आते हैं। सब बैठकर वहाँ मेहमानों से बात कर रहे थे। अब काजल उन मेहमानों के सामने भी उल्टी सीधी बातें करने लगी, जिससे अनामिका को बहुत बुरा लगता है। वो अंदर ही अंदर सोचती है पर कुछ कहती नहीं। अरे भाभी, मिठाई में इतना कम घी, क्या मेहमानों के सामने हमारे घर की नाक कटवाओगी? अरे नहीं नहीं काजल, हमें मिठाई बहुत अच्छी लगी। अनामिका ने तो बहुत स्वादिष्ट मिठाई बनाई है। लगता है काजल तुमको मिठाई पसंद नहीं आई। मैं अगली बार और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगी। काजल, सबके सामने ऐसे ताने मारने की ज़रूरत नहीं है। अनामिका ने बहुत मेहनत की है मिठाई बनाने में। अरे अब बस भी करो तुम सब। और काजल कितनी टांग खिंचाई करोगी अपनी भाभी की, उसको इस बार बख्श दो बेटा। हर दिन काजल का व्यवहार और कड़वा होता जाता है। अनामिका का मन उदास होता है। वो ये सब सहने की कोशिश करती है पर एक दिन खुद को रोक नहीं पाती और ललिता के सामने अपने दिल की बात कह देती है। माँ जी, मैं काजल को खुश करने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन वो तो हमेशा मुझसे नाखुश ही रहती है। अरे बेटा, वो तो अभी बच्ची है, उसे थोड़े समय में सब समझ में आ जाएगा। माँ जी, मगर इस तरह के व्यवहार से उसे ही नुकसान होगा। ससुराल में अगर ऐसे रही तो कैसे निभेगा। ठीक है बेटा, मैं उससे बात करूँगी, मगर तुम भी थोड़ा सहनशील बनो। माँ जी, सहनशील तो बनी हुई हूँ, पर दिल दुखता है जब वो हर बात में मेरा मजाक उड़ाती है। अनामिका एक दिन काजल को समझाने की कोशिश करती है कि हर समय ताने मारने और मजाक करने से घर का माहौल खराब होता है और जब तुम ससुराल जाओगी तो ये सब पसंद नहीं किया जाएगा। काजल, परिवार में सबके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। ससुराल में ऐसा व्यवहार सही नहीं लगेगा। भाभी, मुझे किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरा मन करेगा मैं वैसे रहूँगी, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक सलाह है एक बहन की तरह, आगे जाकर तुम खुद को ही मुसीबत में डाल दोगी। भाभी, आप ना मुझे मत सिखाइए, मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। देखो काजल, जब वक्त आएगा तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या कहा था। तब की तब देखी जाएगी, अभी आप मुझे फ्री का ज्ञान मत दो। काजल की शादी तय हो जाती है और उसे विदाई से पहले उसकी माँ और भाभी मिलकर अच्छे से समझाने की कोशिश करती हैं। भाभी उसे ससुराल में सही बर्ताव के लिए सलाह देती है, लेकिन काजल तो अपने अंदाज में ही उसे जवाब देती है। काजल बेटा, ससुराल में सबके साथ अच्छे से रहना, किसी का दिल मत दुखाना बेटा। माँ, आप मुझे बच्ची समझती हो क्या? मैं समझती हूँ सब कुछ। काजल, तुम देखना, ससुराल में रिश्तों को संभालना कितना ज़रूरी होता है, इसलिए तुम सबसे प्यार से ही बात करना, तभी सब तुम्हें समझेंगे। भाभी, आपको मेरी इतनी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। बस बेटा, ये नसीहतें दिल में रखना
वहाँ कोई गड़बड़ नहीं चलेगी। अब ससुराल में आकर भी काजल का वही व्यवहार जारी रहता है। वो वहाँ भी सबको टोकने और ताने मारने में लगी रहती है। एक दिन सुषमा सुबह रसोई में नाश्ता बना रही थी और चाहती थी कि काजल मदद करे, लेकिन काजल तो इसका उल्टा जवाब देती है। काजल बेटा आ जाओ, साथ काम करेंगे तो अच्छा लगेगा। आना तो मैं भी चाहती हूँ, पर आराम का भी हक है ना मुझे, या फिर दिन भर बस काम ही करते रहना है मुझे मम्मी जी? बेटा हम सब घर के ही एक हिस्से हैं, थोड़ा हेल्प करोगी तो सबका मन खुश रहेगा। हाँ हाँ, बस यही एक कमी रह गई थी मेरी ज़िंदगी में। आपकी हर बात मानने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ मैं। पर मैं तो सिर्फ कह रही थी। कहने का ही शौक है ना आपको, मुझे मेरी तरफ जीने दीजिए। ठीक है, तुमको जैसा ठीक लगे वो समझो। हाँ तो करूँगी ही, आपकी परमिशन थोड़ी ना मांगी है मैंने। काजल के इस व्यवहार से सुषमा का दिल टूट जाता है, लेकिन वो कुछ कहे बिना वहाँ से चली जाती है। काजल की तीखी बातें उसके मन में चुभ जाती है, लेकिन वो ये सोचकर चुप रह जाती है कि शायद समय के साथ काजल को समझ आ जाएगी। लगता है इसकी माँ ने इसको बचपन से बहुत लाड़ प्यार से पाला है, तभी ये इतनी तेज़ है। कोई नहीं, समय के साथ समझ जाएगी, अभी बच्ची तो है ये। एक दिन सूरज ऑफिस से जल्दी लौटकर घर आता है। वो काजल को बाहर डिनर पर चलने को कहता है, लेकिन काजल का जवाब फिर से उसकी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। काजल चलो बाहर चलते हैं, कुछ समय साथ में बिताएंगे। बाहर जाने से मेरी ज़िंदगी नहीं बदलने वाली, घर पर ही डिनर कर लेते हैं। पर मैं तो बस एक खास समय बिताना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, खास समय बिताने का मतलब सस्ते रेस्टोरेंट में ले जाना होता है क्या? काजल मैं ये सब तुम्हारी खुशी के लिए तो कर रहा हूँ। अगर मेरी खुशी इतनी ही मायने रखती है ना, तो मेरे तरीके से करो। तुमको हर बात में शिकायत करना ज़रूरी है क्या? अगर तुम्हारी ज़िंदगी में परेशानी है तो इसमें मैं क्या करूं? वैसे भी ना मेरे पास फालतू टाइम नहीं है बर्बाद करने का। सूरज उसकी बातों से दिल ही दिल में टूट जाता है और सोचता है आखिर कब काजल का रवैया बदलेगा। वो उदास होकर वहाँ से जाकर अपने कमरे में अकेले बैठकर सोचने लगता है। मैं कितनी खुशी खुशी इसे घुमाने के लिए ऑफिस से जल्दी आ गया, लेकिन ये मेरी भावनाओं का ऐसे मजाक उड़ाएगी, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पता नहीं ये कब समझेगी। कुछ दिन बाद सुषमा की सहेली घर आती है और सुषमा चाहती है कि काजल अच्छे से पेश आए, लेकिन काजल का तीखा जवाब फिर से माहौल को बिगाड़ देता है। काजल बेटा आओ, मेरी सहेली से मिलो, ये तुमसे मिलने आई है। आप खुद ही मिल लो, मुझे अभी फुर्सत नहीं है। काजल बेटा अच्छे से पेश आओ, सब तुम्हें देखकर खुश होंगे। मैंने यहाँ सबको खुश करने का ठेका नहीं ले रखा है। अरे काजल बेटी, परिवार में मिलजुल कर रहने में ही खुशी है। खुशी? सुनो आंटी जी, मेरे जीने का तरीका अलग है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद में खुश रहती हूँ, समझी? काजल मेहमानों के सामने ऐसा नहीं बोलते। तो मत बुलाइए मुझे, वरना फालतू में आपकी सहेली नाराज़ हो जाएगी। सुषमा और उसकी सहेली इस तीखे जवाब से चुप रह जाती हैं। अब सुषमा को ये समझ में नहीं आता कि इस माहौल को कैसे संभाले। थोड़ी देर में सहेलियों के जाने के बाद वो काजल से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन काजल फिर से उल्टा जवाब देकर सुषमा का मुंह बंद कर देती है। काजल मैंने तुमसे कहा था कि थोड़ी शांति और प्यार से रहो, मगर तुम हर बात पर ताने क्यों मारती हो? मैंने तो बस वही कहा जो मुझे सही लगता है। काजल बेटा, हर बात जो तुमको सही लगती है ज़रूरी नहीं है कि वो सबको भी सही लगे, और इस तरह बोलने से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। काजल तुम्हें यह समझ में नहीं आता क्या कि सब लोग तुमसे बड़े हैं और ये लोग तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए तुम जो भी बोलो संभल कर बोला करो। तो मैं ऐसा क्या ही बोलती हूँ जो सबको मेरी बोली इतनी खराब लगती है? सुषमा परेशान होकर सूरज से काजल को उसके मायके घुमा लाने को कहती है। वो सोचती है शायद वहाँ जाकर इसका मन बदल जाएगा तो ये अपने आप खुश होकर सबसे सही से बात करने लगेगी। सूरज काजल को उसके मायके ले जाता है, लेकिन वहाँ सूरज का लटका हुआ मुंह देखकर अनामिका उससे पूछती है, क्या हुआ नंदोई जी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। अनामिका के पूछने पर सूरज उसको काजल की सारी करतूतें बता देता है। ये सुनकर अनामिका को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो ये सब ललिता से कहती है। काजल,
अगर ये सब सच है जो मैं ये सुन रही हूँ तो तुम्हें ससुराल में थोड़ा सही से रहना चाहिए। माँ मुझे मत समझाओ। और भाभी आपसे रहा नहीं गया जो आप मेरी चुगली माँ से करने आ गई? मुझे ये सब नंदोई जी ने बताया है। आपकी नंदोई जी को तो मैं घर जाकर बताऊंगी। 2 दिन मायके में रहने के बाद काजल अब अपने ससुराल आती है और आते ही वो वहाँ हंगामा शुरू कर देती है। ये देखकर उसके सास ससुर उससे गुस्सा होने लगते हैं। अब वो सबको उल्टा सीधा सुनाने लगती है। सूरज, आपको जरा भी तमीज़ नहीं है क्या? जो मेरे घर में जाकर मैं इस घर में क्या करती हूँ सब बिना सोचे सच्चा झूठा मिलाकर मेरे घर वालों को परेशान कर दिया। अब वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? तुम जैसी हो, बस मैंने तुम्हारी भाभी को वही बताया है। क्या हुआ काजल, जो घर आती ही हंगामा शुरू कर दिया तुमने? आप बीच में मत बोलो। काजल, तमीज से बात करो, मेरी माँ है ये। हाँ, तुमको तो बहुत तमीज़ है ना, तभी तो मेरी बेइज्जती करके आए हो मेरे मायके में। सूरज और सुषमा दोनों को अच्छे से समझ में आ जाता है कि काजल का तीखा और कड़वा स्वभाव उनके रिश्तों में दरार पैदा करवा देगा। इसलिए वो अब कुछ दिनों के बाद सूटकेस के साथ काजल को दोबारा उसके मायके छोड़ आता है। ये देखकर ललिता और अनामिका बहुत परेशान हो जाती हैं। ये क्या हुआ काजल बेटा, तूने फिर ससुराल वालों को परेशान किया क्या? मैंने किसी को परेशान नहीं किया। वहाँ किसी को मेरा बोलना पसंद नहीं आता, मैं क्या करूँ? अरे क्यों पसंद होगा, तेरी ज़बान भी तो कैंची से तेज़ चलती है, तूने ही कुछ उल्टा सीधा बोला होगा। ये सब तुम्हारी करने का नतीजा है माँ। पहले तो मुझे सर चढ़ाया, अब ज्ञान दे रही हो। सब मुझे वहाँ बदतमीज समझते हैं। बदतमीज को बदतमीज ही समझेंगे ना। मुझे पहले ही लग रहा था तूने ससुराल में कोई बड़ा कांड किया है, वरना कोई दामाद ऐसे ही अपनी पत्नी को उसके मायके नहीं पहुंचाता। हाँ हाँ, सब मेरी ही गलती है माँ, और तुम सब तो दूध के धुले हो ना। अब कुछ दिनों बाद सूरज काजल के मायके में तलाक के कागज़ भेजता है, जिनको देखकर वहाँ सबको गहरा सदमा लगता है। अब तो काजल को भी ये समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपनी भाभी से राय लेती है। भाभी, मुझे नहीं पता था कि मेरी इन हरकतों से सूरज मुझे छोड़ देंगे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है काजल, तुम अपने आप को बदलो, तब सब सही हो जाएगा। भाभी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ भी बहुत बुरा बर्ताव किया है। कोई बात नहीं काजल, अब तुमको समझ में आ गया है ना। तुम बस जब सूरज आए तो उनसे सच्चे दिल से माफ़ी मांग लेना, सब सही हो जाएगा। ठीक है भाभी। कुछ दिन बाद सूरज काजल को तलाक देने आता है, लेकिन काजल सूरज के सामने फूट फूट कर रोती है और सूरज को रिश्ता ना तोड़ने को बोलकर अपने किए बर्ताव की माफ़ी मांगती है। ये देखकर सूरज उसको आखिरी मौका देने के लिए अपने घर ले जाता है और अब अपने ससुराल में काजल बहुत अच्छे से बर्ताव करती है और सभी उससे खुश हो जाते हैं। तब एक दिन सूरज काजल को बताता है कि तलाक देने वाली बात एक मजाक थी। ये सुनकर काजल हंसने लगती है।